खबरधार जिले की धर्मपुर तहसील की है, जहां आदिवासी किसानों ने पटवारी और सिंचाई विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि मुआवजे के समय पटवारी सिंचित जमीन को असिंचित बताते हैं और जितने पैसे बताए जाते हैं उससे कम करके दिए जाते हैं। उन मकानों का और परिवार वालों की सूची से नाम हटा दिए जाते हैं। वहीं आरोप यह भी है कि पक्के मकानों को कच्चा बताया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग पर पैसे न डालने का आरोप भी लगाया है, जिसके चलते किसानों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। धर्मपुरी से जयंत शर्मा की रिपोर्ट। ये डैम किस में आता है? कारम नदी में आता है। अच्छा, इसके डूब क्षेत्र में कितने गांव हैं? 8 गांव हैं। कौन कौन से? उतावली, कोटीदा हम्म, और बेसा को बुजुर्ग, बेसा को खुर्द, लालगढ़, बेसा ये जामंदा अच्छा और सराय अच्छा। कुंडिया। आपका सर्वे हो चुका है? सर्वे हो गया। सर्वे मुआवजा कितना मिला? सर्वे में मुआवजा अभी मकान का तो अभी सिर्फ जो न्यू में आ रहे हैं उसमें भी 2-4 परिवार बचे हुए हैं, उनके भी अभी मकान में अभी पैसे नहीं डाले हैं, 2-1 मकान के। बाकी न्यू वालों के कुछ मकानों के डाले हैं और इन लोगों ने 5 लाख का जो पैकेज है ज़मीन का मुआवजा कुछ लोगों को मतलब मान के चलो कि जो फाल्डर खातेदार थे वो उनको इस महीने तक अभी तो कुछ पड़े हुए हैं। अच्छा। मतलब ज़मीन वाले जो किसान हैं उनके भी अभी तक मतलब कुल मिला के जो फाल्डर खाते का अभी तक उनका समाधान नहीं कर पाया। अच्छा अभी भी रुके हुए लोग हैं। अच्छा। और सिंचित जमीन का क्या होता है? हमारी जैसे सिंचित ज़मीन है, पावती पे सिंचित दिखा रहे हैं और जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, अवार्ड हैं, उनमें असिंचित बता रहे हैं। अच्छा। उसमें दर्शाई हुई है असिंचित। और 7 से 8 बार सर्वे कर लिया है और 7 से 8 बार सर्वे करने के बाद में भी सर्वे सही नहीं हुआ है। अच्छा, सर्वे और कौन करता है? सर्वे अनूप गिरवाल जो पटवारी है वो साथ में रहते हैं और उनने सर्वे किया और उन्हीं के आधार पर सर्वे हुआ है, अनूप गिरवाल। अच्छा, कोई व्यक्ति आते हैं? अभी तक तो क्या है कि गांव में तो अभी तक पहुँचे नहीं है। अच्छा हाँ, एसडीओ जी तो अभी क्या कुल मिला के उनके कर्मचारियों को पहुँचा देते हैं जी। और वो कर्मचारी बस उनको कागज़ पूर्ति करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा और वो कागज़ पूर्ति करने के बाद क्या होता है कि उस समस्या का समाधान कि आपको जो भी आवेदन करेंगे उनके बाद में हम निराकरण करने के लिए उसका हम 1 हफ्ते का समय दो हमको, उसके बाद हम आके ना उसका समाधान करेंगे। 1 हफ्ते के बाद में आपका समाधान होता है? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। एसडीओ साहब के सामने, तहसीलदार साहब के सामने मतलब ये सारी चीज़ें मतलब जो करी है जी। सभी अधिकारी विभाग के साथ में और मेड़ा जी जो विधायक है उनके साथ में भी हमने रह के ये चीज़ें रखी कि आपके 15 दिन में हम आपका सोल्व कर देंगे, हमको 15 दिन का समय दो। हमारे पास वीडियो भी है उसका। 15 दिन के बाद कौन सा अधिकारी आता है यहाँ पे? कोई अधिकारी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी तो कागज़ पूर्ति करने के बाद अभी भी एक भी नहीं आया। अभी हमारे क्या ये तो चलती रहेगी पिक्चर। हम 4 साल से इसी चीज़ के लिए लड़ते रहे हैं और होता ये है कि जनता जब भी जगती, जब 1-2 गांव के काम 2-4 लोगों के काम कर देते हैं और शांत तक करके बिठा देते हैं। तो हम शिवराज जी, मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन है कि हमारे जो गांव में जो दुबत में जो 8 गांव आ रहे हैं और यहाँ की जनता जो परेशान हो रही है उनका अधिकार, उनको वास्तविकता सरकार की गाइडलाइन से उनको वास्तविकता मुआवजा दिया जाए और जो कोई भी घर से बेघर है उनकी समस्या का समाधान जनता यहाँ की मतलब हमने सांसद मोदी जी ने भी हमको आश्वासन दिया था कि मैं आपके मतलब कि दिल्ली तक भी ये विषय उठाऊंगा मैं, हुकुम जी आप चुप मत बैठो, बाकी इसका समाधान होगा। तो हुआ ये है कि यहाँ के जो विभाग के जो अधिकारी है, एसडीओ जी है, वो कुल मिला के हमको आश्वासन दे देते हैं और हमारे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। 1-2 बार अभी तक मुझे तो आज तक मेरे से बात नहीं करी है एसडीओ जी ने। मैंने 4 बार मतलब यहाँ पे आंदोलन में आगे अपन आते तो मेरे से बात नहीं होती है। एसडीओ जी तो कुल मिला के अपने से बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि वास्तविकता जनता के हित के लिए कि भैया ये मकान छूट गया, इसका सर्वे फिर से इसका समाधान करो। और उस समस्या के समाधान के लिए हम उनके सामने मुद्दे लेके बैठते तो वो मुद्दे पे बात करते नहीं हमारे से। इतने 8 गांव की यही समस्या। अभी लोगों को जिनसे हमने करवाया, किसी लोगों के तो ये मकान ये डूबत में जा रहा है और ये जमीन साइड में है तो वो साइड में वो जमीन उसकी डूब में नहीं जा रही है। ऐसा सर्वे हुआ है मतलब। अच्छा। आपके स्टाम्प भराने के बाद में पैसे आपके खाते में अभी आए? नहीं आए ना, अभी तो लोगों के स्टाम्प भरा है उन लोगों के कि जो अभी कोटीदा गाँव का मतलब जो है उनमें भी 5 लाख पैकेज के दिए उन्होंने, जो अनुदान राशि के जो उसने बताया था उन्होंने आगे। हमने 4 बार मतलब धरना भी दी थी, कलेक्टर, तहसीलदार मैडम, मतलब एसडीएम मैडम, कलेक्टर, सारे चीज़ें आए थे। अधिकारियों को 4-4 बार मेड़ा जी मतलब विधायक मोदी जी के साथ में रह के जनप्रतिनिधि सारे लोग आए थे। हमको 4 बार आश्वासन दे के मतलब चले जाते हो। अच्छा। कि इसका समाधान अवश्य होगा। हम राज्यसभा में जाके इसका हम उठाएंगे, विधानसभा में जाके हम ये चीज़ें रखेंगे आपके लिए, पर बाकी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। उसका ये है कि 5 लाख के पैकेज में हमको ये तो पुनर्वास की स्थान भी नहीं बताई कि आपको पुनर्वास हम इस जगह आपको बसाएंगे। ज़मीन बताते हमको कि यार ये पुनर्वास आपको इस गांव में बसाएंगे और ये ज़मीन है। और पुनर्वास में भी हमको ऐसी मतलब दिया कि आपको हर परिवार आईडी को पीछे 5 लाख रुपये आपको दिए जाएंगे।
अब 5 लाख दे रहे तो उसके पीछे ये हुआ कि उसमें से भी राशियाँ कट रही है। अभी कुछ जो कोटिदा की गाँव में से डली है उसमें से कुछ लोगों के 70,000 80,000 किसी के 30,000 32,000 रुपये ऐसे कटे हैं पैसे मतलब। तो ये हमने सर से पूछा भी सही तो ये किस प्रकार से, तो ये आगे से ही कट रहा, हम उसका समाधान करेंगे। मतलब अधिकारी जी ने हमको ऐसा आश्वासन दे कि अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं। स्टाम्प लोगों को एकांत में मतलब भ्रष्टाचार करके एक एक दो को बुला के उनके गांव में जो मजदूर छोड़ रखते हैं और वो उनके द्वारा लोगों को तो बुला के वहीं हमनोद में स्टाम्प भरवा रहे, वकील द्वारा नोटरी करवा रहे। और वो 5 लाख के पैकेज में हमको ऐसा नहीं बताया कि आपको अगर 5 लाख लेना है तो आपको इस प्रकार की कार्रवाई आपको करना पड़ेगी और ये प्रूफ लगेगा आपको। इस स्टाम्प पे हमको आगे अवगत करवाना था कि आपको स्टाम्प हम भरवाएंगे इस आधार से कि भाई आपकी सहमति इसमें दे रहे हो कि नहीं आप। तो हमको वो पहले कोई अवगत ऐसा नहीं करवाया इन्होंने और चोरी चुपके हमारे से करवाया, चोरी चुपके करवाया। और हमारे को जैसे ये बोला था कि तालाब बनने से पहले बोला था कि पुनर्वास देंगे और अनुदान का पैकेज अलग देंगे और जो आपका ज़मीन का है उसका भी देंगे और जो आपके पेड़ पौधे फल फ्रूट है सीता ये सब का पैसा देंगे। तो अभी ट्यूबवेल का भी पैसा नहीं दे रहे हैं, ना अमरूद का पैसा दे रहे हैं, ना पेड़ पौधे का पैसा दे रहे हैं। मतलब किसी का पैसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पावती वाली ज़मीन का पैसा दे रहे हैं। और उसका भी हमारे को पावती वाली ज़मीन का ये बोला था कि 4 गुना मुआवजा देंगे, ग्रामीण ज़मीन के 4 गुना मुआवजा देंगे। तो ग्रामीण ज़मीन का अभी हमारे को ये बोल रहे हैं, सरकार आश्वासन ऐसा देती है कि बोले आगे से कोई आदेश नहीं है, बस 2 गुना दे रहे हैं। हमारे को 1 बीघा का 2.5 लाख रुपये दे रहे हैं। तो ये ऐसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है बार बार। मतलब क्या बाद में फोन लगाते हो जिस अधिकारी को फोन उठाता है नहीं उठाते ना, फोन उठाए तो वो तो हमको क्या, कोई भी हमारा फोन नहीं उठा। मतलब वो कुल मिला के डरा धमका रहे हैं कि तुमको प्रशासन के द्वारा हम ये ऐसा करवा देंगे। कुल मिला के हमारे लोग डरपोक हैं और पुलिस प्रशासन आके हमको डरा के कि तुम आंदोलन खत्म कर लो। हमने 4 दिन का आंदोलन रखा था तो हमारे साथ हम यहाँ तालाब पे बैठे थे धरना देके, तो हमारे को टीआई साहब आए, वो कलेक्टर महोदय ने भेजा था, तो वो हमारे को डराए धमकाए तो हमारे किसान लोग भगे, सब भग गए। ऐसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, और जो सरकार की जो टीम आती है सर्वे करने के लिए, वो कभी गांव में आके सर्वे नहीं की, वो रोड पे आके बैठ के लिखते हैं। जैसे 2-4 गांव से आदमी बुला लेते हैं, जो भी समझदार है वो समझदार व्यक्ति उसके आधार पे, जिसका भी मालूम है उसके आधार पे वो सर्वे करा देता है। हमने जब यहाँ पे आंदोलन करा तो एसडीएम मैडम आई, तो एसडीएम मैडम किस समय आई, 4:30 बजे आए। तो हमारे इतने 8 गांव के लोगों की समस्या का कब समाधान करेंगे। हमने बोला कि कल मैडम हम आएंगे और कल आपसे बात करेंगे, तो मैडम दूसरे दिन आई नहीं। तहसीलदार साहब को पूछा के बस आश्वासन दे के समापन करवा के ना आवेदन भरवा ले, उसकी आज तक कोई सी टीम इस गांव में नहीं आई, कोई समाधान नहीं हुआ। और हमने कलेक्टर महोदय को बुलाने की हमारा आश्वासन था कि कलेक्टर साहब को हम बातें रखेंगे या शिवराज सिंह चौहान आ जाए हमारे यहाँ, कोई भी हमारी समस्या का समाधान करे। ऐसे हम आगे के लिए प्रोसेस, अब शिवराज सिंह चौहान भी धार आए थे, उसके हाथ में भी हम आवेदन दे के आए। हाँ, उनको भी अवगत करवा चुके हैं मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी को भी अपन ने अवगत करवा दी कि हम हमारी ये समस्या है, पर बाकी अभी तक उस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई। शिवराज मामा से ये चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ मतलब अच्छा हो, कुछ गलत ना हो, कि हमारी ये सुनवाई जो हम बोल रहे हैं ये हमारी जल्द से जल्दी सुनवाई करे। और हमारे मामा है तो भांजे के लिए तो कुछ करेगा कि भांजे का कुछ खाएगा मामा। मतलब मामा को तो कुछ देना चाहिए भांजे उनको। वो मामा ने जैसे हमारे को ज़मीन के पट्टे दिए थे, वो आज ज़मीन के पट्टे भी वन अधिकारी के लोग छीन रहे हैं हमारे से। बोले आप पे इसका कोई अधिकार नहीं है, उस पर दे नहीं रहे ना, वो वन विभाग के जो पट्टे उस पर तो दे ही नहीं रहे, मुआवजा ही नहीं तुम्हारा इस पे है ही नहीं। तो जो ज़मीन डूब क्षेत्र में नहीं जा रही है उनका भी हमारे से पट्टे छीन रहे हैं। और मामा जी से हमारा यही निवेदन है, कम से कम हमारे जो 8 गाँव की जो जनता है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसका भविष्य ठीक हो, उसके लिए हमारा सभी हम मामा से यही विनती करते हैं कि कम से कम वो इतना तो हमारे लिए कुछ कर दे कि जो जनता के हित में अच्छा काम हो। यहाँ के अधिकारी, जो प्रशासन, जो भी नेतागिरी जो चल रही है, उसको देखते हुए हमारा काम का समाधान तो कम से कम हो। हम तो यूँ भी घर से बिगड़ तो हो गए और यूँ भी 1 साल के बाद तो डैम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद क्या है, आंदोलन 4 दिन करा, 4 दिन के बाद एक गांव के जो 5 लाख का पैकेज उनको डाल दिया। अभी 7 गांव ऐसे ही पड़े, अभी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मामा जी से हमारी एक ही निवेदन है, कम से कम हमारे जो ये समस्या है, इस समस्या का अगर समाधान कर दे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और मामा को मानते हैं सब, मांझा करके सब, वो मामा भी अपन को कुछ ना कुछ वहाँ तक बात पहुँची नहीं है, इसलिए वहाँ तक बात आपके द्वारा अगर पहुँच जाए तो हम तो सभी से, हमारे जो 8 गाँव की जनता एक ही हाथ जोड़ से निवेदन करते हैं कि उनका वास्तविकता समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, बस इतना ही हमारा कहना है। और 8 ये रमेश भाई का मकान है, ग्राम उतावली में खड़े हैं हम, स्कूल के साइड में प्राथमिक स्कूल है, और ऊपर ये ऑटो गांव है, यहाँ डैम साइड में बन रहा है, डैम प्रगति पे चल ही रहा है, 4 वर्ष से चल रहा है। और 4 बार हमने आंदोलन भी करा है,
अधिकारी भी सब आए हैं। कलेक्टर महोदय की हम बातें करते तो कलेक्टर जी को यहाँ के अधिकारी एसडीओ जी क्या मालूम क्या कुल मिला के बात करने के लिए वो बात ही नहीं ऊपर तक पहुंची। बोले मैं संभाल लूंगा और क्या है कि कुल मिला के यहाँ पे 2-3 तो एसडीओ महोदय मतलब एसडीएम कार्यालय से जो एसडीएम साहब है वो भी 3 मतलब यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं। मतलब कोई को बोलते कि यार हम तो उस समय थे नहीं, सर्वे की बात करें तो कि वो अधिकारी तो था नहीं, ऐसी बातें चल रही है। मतलब अब अधिकारी दूसरा आ जाए तो हम बात किसके पास है? अब वो बात तो वहीं की वहीं पड़ी है। मैं कोठीदा पटेलपुरा के पटेल परिवार से, मेरा नाम किशन है। मैं इस गांव में जनपद क्षेत्र क्रमांक 1 में जनपद सदस्य भी रह चुका हूं। हमारे यहाँ जब यहाँ सर्वे हुआ है तो इन लोगों ने हमारे को एक बात ये बताई, बोले तुम्हारे को एक पेड़ के भी पैसे मिलेंगे और आपका जो भी है मतलब ऐसा नहीं 4 गुना 6 गुना मिलेंगे। मतलब आपको ऐसा बोलने वाला कौन आया था? ये जल संसाधन विभाग के, हाँ, जो बद्रीलाल जो पाटिल बद्रीलाल पाटिल या और उनके साथ में जो भी आया था एक कंवर करके सर है, कंवर सर के इनके विभाग जमीन का है, पुनर्वास का। उन्होंने पुनर्वास का भी बोला था कि अगर तुम एक आदमी बेघर हो रहा है तो 5 लाख या 6 लाख जो निसरपुर में जो दिया गया था वो पैकेज मिलेगा। अगर आप पुनर्वास में ना जाओगे तो आप लोगों को 5 लाख का पैकेज वो मिलेगा। तो मतलब उन्होंने ये आश्वासन दिया मतलब लोगों को। मेरे खुद के 5 लाख में से 1,33,000 रुपये मतलब वो कम दिए गए। मैंने खाते में अकाउंट में देखा और जिस वक्त हमने धरना यहाँ दिया था तो यहाँ वो बोलने लगे कि बोले तुम्हारे खाते में वो ये इधर वालों के बोले पैसे डल रहे। हमारे पास ये मैसेज आया, हमारे भाइयों के जिले से भी आया और जिले जो बाबू पैसे डालने वाला वो बोलता है, बोले कलेक्टर महोदय भी हमारे पास आए हैं, है ना, और तुम्हारे पैसे डल रहे हैं। अब ये डल रहे हैं तो क्या मतलब वो पैसे हमने मतलब यहाँ धरना दिया जब डल रहे थे और अब बिल्कुल चुपचाप रहे और हमारी जो सिंचित जो ज़मीन थी उसको असिंचित की गई और पेड़ पौधे के और हमारे ट्यूबवेल पाइपलाइन के उनके तो बोले अभी है ही नहीं है, तो हमारे पास नेम ही नहीं बोले कुएं के। और ये तो हमने बार बार उनको यही विनती की और जो जिनके अभी कुछ कच्चे मकान किसी भाइयों के टापले छूटे हुए उनके लिए हमने धरना दिया था वहाँ सभी अधिकारियों के बीच में। उन्होंने कहा कि हम 15 रोज में आप लोगों का निराकरण कर देंगे, 7 रोज में हम जो आवेदन लेंगे जिनकी परेशानी है वो, और 15 रोज में बोले हम इसका निराकरण कर देंगे। अभी तक कोई आके झाँके भी नहीं। तो वो लोग 18 साल की उम्र वालों को क्या बोलते हैं कि ये शादीशुदा नहीं है तो उसको वो परिवार के वो परिवार में नहीं आता है, और वो जो जिसकी शादी हो चुकी है तो बोले वो परिवार की श्रेणी में आता है, उसको 5 लाख का मिलेगा। तो अब जब वो 18 साल की उम्र या 22 साल की 24 साल की उम्र है, 28 साल तक की उम्र बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब उन बच्चों को भी मतलब वो लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बेघर हमारे जितनी भी समस्या है गांव वालों की उनको सुने और उनका निराकरण करें, और जो शासन सरकार ने उन लोगों की सुविधा दी है उसके आधार पे हमारी भी शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा अनुरोध है ग्रुप क्षेत्र वालों की तरफ से। और सिद्दी के उन्होंने ये मतलब हमने उनसे जानकारी मांगी कि आपके पास जो सूचना के अधिकार के तहत हमने मांगा आवेदन पटेल साहब ने दिया था। तो हमारा जो भाई है रणछोड़ भाई वो 4 बार चले गए वहाँ पे गया उसके पास, तो बोले वो जानकारी देने अभी तक दिए नहीं दिए, और मेरे पास उसकी प्राप्ति भी है। ये मेरे पास है उसकी प्राप्ति। था तो अभी तक मतलब उसका अभी तक नहीं दिया है। और ये आवेदन जो जिन भाइयों के मकान जो अवार्ड में छूट गए हैं उनके लिए भी दावा पत्र पेश कर 7 रोज 1 सप्ताह में तो आवेदन बोले हम ले लेंगे और 15 रोज में निराकरण कर देंगे। ये एसडीओ साहब सिद्दी के जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने और तहसीलदार महोदय के और उनके जो और भी अमला था इनके साथ में पूरी टीम के साथ और दूसरे भी आदमी लिए और आवेदन भी लिए गए। बाकी अभी तक हमारा उस आवेदनों का उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि ये अधिकारी लोग जनता की सेवा के लिए इनको नियुक्त किए हैं कि इनके स्वार्थ के लिए इनको मामा जी ने बिठा रखे हैं। तो हम तो उनसे ये बोलते हैं कि मैं जनता का सेवा में किसानों के साथ में हूँ, मैं गरीब लोगों के साथ में हूँ, है ना। अब बाकी ये लोग ये शासकीय कर्मचारी हो के पब्लिक के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो शिवराज मामा को अभी तक हमने
4 बार मीडिया वाले आए थे, उनको भी अवगत करवाया, अभी तक उनके पास सूचना नहीं। उनको खरीद लेते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग मतलब रिश्वत में सब कुछ बंदे हो गए, एक दूसरे से दबे हो गए कि दबी बिल्ली चूहे से कान कटवाए। तो मीडिया थी, छोटी मीडिया थी, तो मेरा कहना का यही मतलब शिवराज मामा जी से कि एसडीओ साहब ने कि खुला सा जो आप लोगों ने निसरपुर और अन्य लोगों को जो सुविधा दी, वही न्याय हमको भी दिया जाए, हमारे साथ में भी वो न्याय होना चाहिए। यही हमारी विनती है शिवराज मामा से आपकी यही गुजारिश है? मेरे शिवराज मामा से यही मेरी विनय हाथ जोड़ के विनती है कि जैसे धर्म की विजय, धर्म के साथ में अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो, न्याय हमको, हम गरीब वन क्षेत्र के अधिकारी उनको हमको वास्तविकता सही न्याय दिलाए, यही हमारी विनती है। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की भारत माता की जय।